पिछले 2 सालों से ऐसा महसूस होता है कि जन्नत में हूँ, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। गत वर्ष 23 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था उससे एक दिन पहले छुट्टी लेकर आया था। ऑफिस वाले ने कहा था जाओ घर वालों से मिल आओ, तो होम टाउन आया था कि सबके दर्शन हो जाएंगे। तब से उनकी छाती पर ऐसा बैठा हूँ कि ना भागाए भागता हूँ, ना कोई हमें भेज सकता है। अब आप घर वालों की मजबूरी समझ लो, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने की मेरी आदत समझ लो, कोई फ़र्क हमें पड़ना तो है नहीं। और इस सभी का जिम्मेदार या फिर हमारा जो दिल से खुशी देने वाला इंसान है वो है मोदी जी। मैं मोदी जी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। भक्तों, मुझे माफ़ कर देना अगर आपकी दिल को कहीं से भी चोट पहुँची हो। मोदी जी, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब से आपने लॉकडाउन लगवाया है मैं आपसे बड़ा आभारी हूँ। पिछले साल 23 मार्च को जो उन्होंने लॉकडाउन लगाया था वो उनके उसी वादे का रूप था जो उन्होंने 2014 चुनाव में दिया था। बोले थे ना कि अच्छे दिन आ जाएंगे, ये वही अच्छे दिन हैं। पर 2014 से वो थोड़े व्यस्त थे हिंदू मुस्लिमों को एक करने में। एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मोदी जी बहुत प्रखर, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने यही किया है अपने जीवन में। इसके अलावा भी वो बड़े इंपॉर्टेंट कामों में, जैसे कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख डलवाने और काला धन वापस लाने में बहुत व्यस्त थे। तो उन्हें अब जाके टाइम मिला 23 मार्च 2020 को कि अच्छे दिन आ गए, घर में रहो, सुख से जियो, शांति से पियो और सो। ये हम भी अपने जीवन में कर रहे हैं। थालियां पिटवाकर गाजे बाजे के साथ लॉकडाउन का स्वागत किया गया मोदी जी के द्वारा। मुझे गाजे बाजे से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता साहब, मैं बहुत खुश हूँ गाजे बाजे से। लेकिन मेरे दिल को आहत करने वाली एक ही चीज़ है जिससे मैं बहुत दुखी हूँ कि गाजे बाजे बजने के बाद जो वो सुनहरा सामूहिक भोजन कार्यक्रम होता है ना, वो रद्द होने से मेरी आत्मा इतनी दुखी है कि मेरा मन करता है कभी कभी कि मोदी जी को एक चिट्ठी लिख के भेजूं कि इसके लिए भी आप कुछ करें। और उन हज़ारों गरीब मजदूरों जो अब बेचारे कहीं झुग्गियों में काम करते थे उनकी तरफ से, और वो जो होनहार विद्यार्थी हैं जो इससे पहले पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में ध्यान दे रहे थे, उनकी तरफ से मोदी जी को धन्यवाद पत्र प्रेषित करना है मेरे को। आपको अगर हो सके तो कहीं पहुंचा देना कि सारे मजदूर और किसान छोड़िए, सबसे पहले विद्यार्थियों की बात कीजिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट जनरेशन तो वही है ना। तो विद्यार्थी देश के मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं कि हमने आपका आदेश मान लिया है और शिक्षा के तुच्छ विचार को हमने त्याग दिया है, हमें नहीं सीखना है कुछ। हम पबजी और क्या नया गेम है उसका यार, हमें थोड़ा याद नहीं आता क्योंकि इस नई ज़माने की तकनीकी से थोड़ा रूबरू कम है, कि पबजी और फ्री फायर खेलने में दुनिया इतनी व्यस्त है कि बच्चे सिर्फ चिकन डिनर के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई और किताबें छोड़ दी हैं उन्होंने। और मोदी जी, जो आपका व्यवसाय का प्लान है पकोड़े तलने का, पूरा भारत का नया शिक्षित वर्ग उसी के लिए तैयार हो रहा है इस तरीके से। आप ज़रा सा भी ना घबराइएगा, गली गली में ठेले ठेले पर सारे विद्यार्थी शायद पकोड़े तलते हुए ही मिले। और मजदूरों ने भी कहा है कि वह भी मोदी जी से बहुत खुश हैं। भूख प्यास और जीवन बच्चों जैसी छोटी छोटी चीज़ों से अब ऊपर उठ चुके हैं। घर में पड़े रहते हैं, काम कुछ नहीं है, भूख से मर जाएंगे। और कहीं जाकर आपका राशन मिल रहा है तो चावल पहुंचे हैं और घासलेट से उनको पका के खा रहे हैं, क्योंकि उसमें और कुछ लगता तो है नहीं। ये बात तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं। और कोई भी बात हो, हमारा दिल कहने को तो बड़ा करता है उनसे, पर फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि यार जिस इंसान से अपने मन की बात मन में न ठहरती हो, वो हमारे मन की बात को क्या अपने मन में रखेगा। और कभी उनकी मन की बात में हमारे मन की बात कह दी तो उनके मन का तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए ये पत्र प्रेषित नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में नहीं डाला है, आपके दिलों की चेकबुक की ढक्कन में डाला है, ताकि हो सके और ईश्वर की इच्छा हो तो कभी ना कभी मुझे रूबरू इस पत्र के माध्यम से उनसे मेरे विचारों की भेंट अवश्य हो। आपने ये पूरी जानकारी शायर राइटर पर देखी। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। इसके क्रिएटर टीम और मैं, मेरा नाम है विराज, और कैमरे के पीछे से साथ दिया हमारी माताजी प्रभावंता पाटीदार ने।